रानिया, बेटा तुम अभी तक जाग रही हो? जी मामा, रायान का वेट करी थी। बेटा अगर वो रात तक नहीं आया तो तुम ऐसे ही खड़ी रहोगी? वो आएगा मामा। लेकिन मेरी जान। आ गया। मैंने आपसे कहा था ना वो आएगा। मैं उससे मिल के आती हूँ। आ गए तुम? मैं तुम्हारा इंतजार। क्यों बोला तुमने उमर से वो सब कुछ? क्यों? मैंने उसे कुछ नहीं कहा। झूठ! सच कह रही हूं मैं। मैंने उसे कुछ नहीं कहा। अच्छा, तो फिर उसे इल्हाम हो गया था कि रोशनी इस तरह हॉस्पिटलाइज्ड है। बोलो क्यों कहा तुमने? बीवी है वो उसकी, उसने बता दिया होगा तो मुझे क्या पता। इनफ! झूठ की भी कोई हद होती है। तुम मुझ पे चिल्लाओगे रायान? मैं इससे ज्यादा भी कर सकता हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपनी हद में रहो। अगर तुमने आइंदा कोई ऐसी हरकत की ना, फिर देखना। रायान बेटा क्या कर रहे हो? छोड़ो इसे, छोड़ो, छोड़ो यहाँ से। मेरी जान, सब ठीक तो है ना? क्या हुआ? छोड़े मुझे। रानिया, रानिया। अरे रायान बेटा मुझे बताओ तो आखिर हुआ क्या है? क्यों इस तरह परेशान कर रहे हो? आपको परेशान कर रहा हूं? मुझे तो लग रहा है इस घर में सब रोशनी को परेशान करने के लिए तुले हुए हैं। यही तो पूछ रही हूँ, बताओ तो सही हुआ क्या है? तानिया ने उमर को फोन किया। मामा प्लीज, इस वक्त मैं कुछ भी कहने सुनने के मूड में नहीं। प्लीज लीव मी अलोन। क्यों सुनने के मूड में नहीं हो? ना खुद कुछ कहती हो ना मुझे कुछ कहने देती हो, और उसके मुंह में जो आता है वो बोल देता है। और तो और उसने तुम पर हाथ भी उठाया। ये मेरी जंग है मामा, मैं खुद ही इसे सॉल्व कर लूंगी। आप प्लीज बीच में मत आए। रानिया तुम उसे सर पे चढ़ा रही हो। मैंने उसे सर पे चढ़ाया ना, मैं उतार भी सकती हूँ, लेकिन अभी नहीं। सारी राजदारियां बस तुम मां के साथ ही रखना, ताकि कल को जरूरत पड़ने पर मैं तुम्हें डिफेंड ही ना कर सकूं। मैंने आपसे कहा ना मामा, ये मेरी जंग है और मैं अकेले ही इसे जीतना चाहती हूँ। आप प्लीज मुझे अकेला छोड़ दें। तुम मुझ पे चिल्लाओगे रायान? मैं इससे ज्यादा भी कर सकता हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपनी हद में रहो। अगर तुमने आइंदा कोई ऐसी हरकत की ना, फिर देखना। उठ के अब्बा जी? चले, अच्छा हुआ मैं चाय बना के ले आई, दोनों मिलके चाय पीते हैं। आज रहमत नहीं आई? नहीं, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने उसे मना कर दिया था, इसीलिए मैं खुद चाय बना के ले आई हूँ। रोशनी की क्या खबर? अब्बा जी वहीं होगी उसके पास, मुझे कोई उसके बारे में ज्यादा इल्म नहीं है। तुम्हें इल्म नहीं है तो मैं जाके खुद मालूम कर लेता हूँ। अब्बा जी चाय तो पीते जाएं आप।
क्या हाल है पुत्र? तबीयत तो ठीक है ना? कहाँ हो रहा है बसवा? फिक्र ना कर पुत्र, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अस्पताल में हम, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आती हूँ। घर में इतनी बड़ी बात हो गई और मुझे किसी ने बताया तक नहीं। बड़े अब्बा, अगर आप रोशनी को वाकई अपना समझते, इस बात की नौबत ही कभी ना आती। ठीक कह रहे हो तुम, गलती वाकई मेरी है। अब मुझे फौरन उसके पास लेके चलो। जी। बहुत अफसोस हुआ सफिया, घर में इतनी बड़ी बात हो गई और मुझे अनजान रखा गया। इसी बात का तो अफसोस मुझे भी है बड़े अब्बा। चचा जान से पाली जाने वाली दुश्मनी उनकी औलाद को भी भुगतनी पड़ेगी। I mean, रोशनी को तो इस घर में कभी किसी ने अपना समझा ही नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं अब्बा जी? रोशनी हमारा खून है, हम उसका ख्याल क्यों नहीं रखेंगे? मुझे भी अभी भी पता चला है। अच्छा, हैरत है, क्योंकि रात को जब मैं घर आया था उस वक्त तो आप जाग रही थी, और ये तो हो ही नहीं सकता कि रानिया ने आपको मुकम्मल बात बताई ना हो। वो तो मैं रानिया को देखने आई थी कि वो कमरे में है कि नहीं है, वरना जो बदतमीजी तुमने उसके साथ रात को की है, सवाल तो मेरा करना बनता है। हाँ तो कीजिए ना सवाल, कीजिए ना, चुप क्यों है? अच्छा है ना फैसला बड़े अब्बा के सामने ही हो जाए। देखो रायान, ये वक्त इन बातों का नहीं है, जाके गाड़ी निकालो। अब्बा जी ज्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकते। तुम किन फजूल बात में पड़ गए बेटा, जल्दी करो, चलो। जी भैया। सफिया, रायान क्या कह रहा है? घर में कल कोई बात हुई है क्या? नहीं अब्बा जी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आपको तो पता ही है, रायान और रानिया दोनों ही जज्बाती हैं। बस बहस छिड़ गई इन दोनों में, बच्चे हैं। उमर, तुम कब आए? जैसी खबर मिली तो चला आया। तुम्हें नहीं आना चाहिए था। अगर आपने हवेली वालों से सर्द जंग ना मोल ली होती तो शायद ना आता, लेकिन अब आप मेरे निकाह में हैं तो दुनिया वालों की नजर में आप मेरी जिम्मेदारी हैं। रहमत बुआ कहाँ है? नजर नहीं आ रही। अम्मा चली गई हैं, तो मैं ही आपके साथ हूँ। तुम्हें मेरे बारे में किसने बताया? इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क इस बात से पड़ना चाहिए कि अब मैं आपके पास हूँ। बीवी, हम एक ही कश्ती के सवार हैं, और मुझे लगता है कि आपको मेरी और मुझे आप। पानी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। रहबा, आप आइए ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो बेटा? अब काफी बेहतर है बाजी, अल्लाह का शुक्र है। तुम कब पहुंचे हो? अब्बा जी, उमर को जैसे पता चला रोशनी की तबीयत खराब है, ये सब कुछ छोड़ छुड़ा कर आ गया। रोशनी को इस हालत में उमर देख नहीं सकता ना। वो मुझे लगा कि शायद अम्मा अकेली पड़ गई होंगी, तो इसलिए मैं मदद के लिए आ गया। देखा अब्बा जी, उमर को अपनी जिम्मेदारियों का कितना एहसास है, और अब तो हशमत अली का दामाद बन गया। अब तो और भी जिम्मेदारियां अपनी पूरी करेगा। पप्पो, मेरा ख्याल से दादा जान यहाँ रोशनी की तबीयत मालूम करने आए हैं, उमरनामा सुनने नहीं।
क्यों रेहान, तुम्हें बुरा लगा? मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा अब्बा जी? आप बैठिए ना बाजी, आप थक जाएंगे खड़े होकर। ये यहाँ पे रख दो। बल्कि ये फालतू है, ये ले जाओ। इतनी खामोशी क्यों है? कहाँ हैं सब लोग? सब लोग रोशनी की आयादत के लिए गए। बस रानिया है अपने कमरे में। अच्छा, तो कहाँ है वो? वो तो रात से बंद है अपने कमरे में। खैरियत? कमरे में बंद होने वाली चीज तो नहीं है वो। ये तो वो खुद ही बता सकती है। आपने नाश्ते में बुलाया उसे? नहीं, और ना ही मैं उसे बुलाऊंगी। उसे भूख लगेगी तो वो खुद ही आके खा लेगी। अरे कमाल करती हैं आप, उसे नाश्ते में तो बुलाएं कम से कम। आप बुलवा लीजिए ना, मुझ पे अफसोस आप बाद में कीजिएगा। इधर आओ। रानिया बेगम को बुला के लाओ जल्दी से। आइए, आप तो नाश्ता कर लीजिए। अकेले नाश्ता करने का फायदा होता है कोई? रायान ने मुझ पे हाथ उठाया, वो भी रोशनी की खातिर। उसके लिए रोशनी इतनी इंपॉर्टेंट हो गई कि वो मेरे साथ ऐसा करे। मुझे नहीं लगता ये रायान ने किया है। ये यकीनन नुमानी जान ने मेरे खिलाफ साजिश की होगी, वरना रायान ऐसा नहीं कर सकता। और मैं अच्छी तरह जानती हूँ रायान को। जैसे उसे अपनी गलती का एहसास होगा ना, फौरन मेरे पास आ जाएगा। वो मुझे खफा देख ही नहीं सकता। यकीनन रायान होगा, माफी मांगने आया, लेकिन मेरा नाम भी रानिया है। इतनी आसानी से तो नहीं मानूंगी, खूब सताऊंगी इसे। पीटता रहे दरवाजा, इसे भी तो एहसास हो इसने कितनी ज्यादती की है मेरे साथ। इसकी जरूरत भी कैसे हुई कि रानिया पर हाथ उठाए। रानिया बीबी दरवाजा खोले, साहब नाश्ते पर बुला रहे हैं। क्या मुसीबत है? क्यों दिमाग खराब कर रही हो सुबह सुबह? वो साहब आपको नाश्ते की मेस पर बुला रहे हैं। मुझे नहीं करना नाश्ता, जाके उन्हें कह दो। और खबरदार मुझे दोबारा डिस्टर्ब किया तो जाओ यहाँ से। लेकिन रानिया बीबी, मैंने कहा ना, समझ नहीं आता तुम्हें? जाओ यहाँ से। साहब वो रानिया बीबी कह रही है कि मैं। साहब रानिया बीबी की सारी बातें सुन चुके हैं। तुम किचन में जाओ, उसे भूख होगी वो खुद आके खा लेगी। पर मैं तो कहता हूँ डॉक्टर अब्दुल हादी को कंसल्ट कर लेना चाहिए। इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन बेटा, एक बार चेकअप करा लेने में हर्ज क्या है? बड़े अब्बा ठीक कह रहे हैं रोशनी, चेकअप करवा लो। मैंने कहा ना, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ और इस सब की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी हमें इन सारे चोंचलों की आदत नहीं है। मैं तो अपनी तसल्ली के लिए कह रहा था। मेरे शौहर की इतनी हैसियत नहीं है बड़े साहब कि वो आपके इतने सारे एहसानात उतार सके। इसलिए बेहतर होगा कि आप ऐसी कोई भी कोशिश ना करें जिसे ना मानकर आपकी हुक्मदूली का खदशा हो। मेरे ख्याल में अब्बा जी रोशनी ठीक कह रही है। उसकी तबीयत अगर बेहतर है तो उसे मजबूर ना किया जाए। अगर खुदा ना खास्ता अगर दोबारा तबीयत खराब हुई तो उमर दिखा देगा ना उसको, है ना उमर? जी मैं तो अपनी तसल्ली के लिए कह रहा था। ठीक है, अगर आप लोगों की यही मर्जी है तो ठीक है। जीने ना दे